नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या आपको ये टॉपिक आता है? अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज से आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। आइए, हमारी पहली हेडिंग है सम संख्याएं और दूसरी है विषम संख्याएं। सम संख्याएं वह संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। विषम संख्या वह होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। यानी जो संख्या 2 से भाज्य हो सम संख्या, 2 से भाज्य ना हो विषम संख्या। हमारी तीसरी हेडिंग है प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर, यानी नंबरों की खोज कैसे हुई। जैसे कि जब पहले के जमाने में आदिवासी हुआ करते थे तो उनके जमाने से ही नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए थे। नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए थे, जैसे कि अगर यहाँ पर एक पेड़ है तो उन्हें पता था यहाँ पर एक पेड़ है, अगर 2 पेड़ है तो 2 पेड़ है। ऐसे धीरे 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 करके नंबर की स्टार्टिंग हो गई। यानी वहाँ पर एक पेड़ है तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, ये लाइन ऐसी ही बढ़ती चली गई अनंत तक। तो इस प्रकार नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हुई थी। फिर बात आती है पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वो होती है, आप ये बताइए इस संख्या में एक संख्या नहीं है, देखिए क्या 0, क्या नहीं है 0। यानी अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को और ऐड कर दें, क्या करते हैं 0 को और ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। हमारी 5th हेडिंग है पूर्णांक और 6th है परिमेय संख्या। पूर्णांक वह नंबर होते हैं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या होती है, उन्हें कहते हैं पूर्णांक। तो हम लिखेंगे माइनस अनंत डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 अनंत। ये होते हैं हमारे पूर्णांक। और जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या में पूर्णांक आते हैं, जैसे कि लिखेंगे माइनस अनंत डैश 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 -2 -1 0 1 2 डैश 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 अनंत। ये जो पूर्णांक है ये तो परिमेय संख्या में आ गए, यानी ये भी अपने आप में परिमेय संख्या होती है। और कौन सी परिमेय संख्या होती है, जैसे कि रूट में हमने 4 लिखा है तो आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर, 2 ही आ गया। यानी रूट में ऐसा नंबर जो अपने आप में किसी का स्क्वायर हो क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि √4 √16 एंड √16 रूट माइनस। हमारी 7वीं हेडिंग है भाज्य संख्याएं और 8वीं है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं यानी वह नंबर जो किसी के पहाड़े से भी डिवाइड हो जाए वो भाज्य नंबर कहलाते हैं। अभाज्य संख्या यानी वे जो किसी के पहाड़े से डिवाइड नहीं होती, वो अपने ही पहाड़े से डिवाइड होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए भाज्य संख्याएं 4 6 8 9 10, यानी ये संख्या कितने कितने पहाड़े में डिवाइड हो रही हैं। आप इसको देखिए यहाँ पर आएंगी 2 अपने ही पहाड़े में डिवाइड होता है, 3 अपने पहाड़ से होता है डिवाइड, 5 होता है पहाड़ से डिवाइड, 7 होता है, 11 होता है। इस प्रकार की संख्या। हमारी 9वीं हेडिंग है ऋणात्मक और 10वीं है धनात्मक। गाइस हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा हौसला बढ़ाता है। देखिए ऋणात्मक और धनात्मक, हमने इससे पहले पूर्णांक सीखा था। पूर्णांक में ये सीखा था कि माइनस अनंत डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 अनंत। हमने पूर्णांक ये लिखा था। तो आप ये देखिए जितनी भी माइनस संख्या होती हैं, ओके, वो होती हैं ऋणात्मक और जितनी भी प्लस में होती हैं वो होती हैं धनात्मक। और ये नहीं अपने आप में सुननी। गाइस हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है सह अभाज्य संख्या, क्योंकि खासकर 99% बच्चों को इस हेडिंग में दिक्कत आती है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं क्या दिक्कत आएगी इसमें। देखिए बात ये आ रही है, क्या ये बताइए कि 2 और 3, क्योंकि सह अभाज्य में 2 संख्या एक बार में आती है। बताइए क्या 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। देखिए इसका सिंपल सा अर्थ ये निकल के आता है कि सह अभाज्य संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। आप ये बताइए 2 के पहाड़े में 3 आता है, आपको नहीं आता है। क्या 3 के पहाड़े में 2 आता है, आपको नहीं आता है। नहीं आता तो ये सह अभाज्य है। आप ये बताइए क्या 3 के पहाड़े में 4 आता है, नहीं आता है। 4 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, ये भी क्या है सह अभाज्य। क्या 5 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं आता है। ना 2 के पहाड़े में 5 आता है, तो ये क्या है सह अभाज्य संख्या है।
मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।